और हैवी शेलिंग लगातार इन सरहदी इलाकों में पाकिस्तान करने से बाज नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि हमारे सेना के जो जवान हैं वो भी लगातार इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसके साथ साथ घुसपैठ की भी कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कल भी घुसपैठ की कोशिश की गई थी जिसमें जैश के जो सदस्य थे, जैश के जो आतंकी थे, उनको मार गिराया गया और इनकी संख्या 7 थी। और पूरी रात की अपडेट की अगर बात करें तो पूरे रात में जो जेट फाइटर है पाकिस्तान के F-16 उसको मार गिराया गया, मिसाइलें जो दागी गई उसको मार गिराया गया, जो ड्रोन है उसको मार गिराया गया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण एयरबेस है उसको भी नेस्तनाबूद भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। और पाकिस्तान लगातार मीडिया में अपना बयान भी जारी कर रहा है और पाकिस्तान अपने नागरिकों को भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो डरने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें पंजाब की दिखा रहे हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो यहां भी लगातार लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यहां से भी सायरन की जो आवाजें हैं वो सुनाई दे रही हैं। लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप घरों में रहे, बालकनी में ना निकले। ब्लैकआउट भी जब जब जरूरत पड़ रहा है तो ब्लैकआउट भी इन इलाकों में किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो ये सरहदी इलाका और ये आसान हो जाता है टारगेट करना। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपको बताएं, जहां G7 के देशों की भारत पाकिस्तान को समर्थन और दोनों देश से सीधी बातचीत को लेकर के बात हुआ है। तो देखिए G7 के जो देश हैं वो भारत पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध को और आगे ना बढ़ाएं, संयम बरतें। सीधी बातचीत की भी अपील G7 के देशों की तरफ से की गई है। G7 के जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझा ले, युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना करें। हालांकि देखिए अमेरिका की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम किसी के भी इस वक्त समर्थन में नहीं है। अमेरिका ने सीधे कहा है कि परमाणु युद्ध जैसी स्थिति ना आए, बस हम इसी की उम्मीद करते हैं और दोनों देशों को शांत हो जाने की जरूरत है। हालांकि इजराइल की अगर हम बात कर ले तो इजराइल लगातार भारत के समर्थन में नजर आ रहा है। इजराइल का ये कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी जो ऐसे कदमें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अब G7 के जो देश हैं वो संयम बरतने की अपील कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान से। G7 के देशों का ये कहना है कि आपस में बातचीत करें, सीधी बातचीत करें और इस मामले को सुलझाएं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। सूत्र बता रहे हैं भारत पर मिसाइल से हमला हुआ। फतह 2 मिसाइल दिल्ली पर दागी गई, मिसाइल को सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया। भारत पर मिसाइल से हमला किया गया, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए लगातार जो मिसाइल अटैक की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से वो किया जा रहा है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। फतह 2 मिसाइल जो दिल्ली पर दागने की कोशिश की गई, लेकिन इस मिसाइल को सिरसा में ही इंटरसेप्ट किया गया है, यानी कि दिल्ली से दूर इसे इंटरसेप्ट कर दिया गया। यानी कि आप सरहदी इलाके नहीं, अगर आप देश के बीचों बीच भी अगर आने की आप कोशिश करेंगे तो हमारा जो सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि आपके मिसाइलों को वो डिटेक्ट करेगा और आपके मिसाइलों को मार गिराएगा। तो भारत मिसाइल से हमला की कोशिश की गई, फतह 2 मिसाइल जिस पर दिल्ली पर दागी गई, लेकिन मिसाइल को सिरसा में ही इंटरसेप्ट किया गया। तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम है और ये हमारा सैन्य शक्ति है कि अगर आप आंखें उठाते हैं तो हम आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम आपके मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर देंगे। और भारत ये लगातार कर भी रहा है। तो देखिए पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो चाइनीज माल वाला उपकरण है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं, वो लगातार मार गिराए जा रहे हैं। और देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली को निशाने बनाने की कोशिश से ये पाकिस्तान की मंशा जो है वो सामने आई है, लेकिन लगातार दिल्ली के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित है, ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। वो कोशिश भले लाख कर ले, लेकिन उसकी हर कोशिशों का जवाब दिया जाएगा। तो फतह 2 मिसाइल जिसको नेस्तनाबूद किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, यानी कि उसे हवा में ही रोक दिया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो भारतीय सेना है वो जवाब दे रही है। और बीच चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो भी चल रहा है और लगातार बैठकें जो है वो सेना प्रमुखों के साथ की जा रही है। तस्वीरें भी कुछ सामने आ चुकी है, जहां ये तस्वीरें कुछ पंजाब की है, कुछ कश्मीर से जुड़ी हुई है। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां खेत में आपको एक टुकड़ा एक पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये वही टुकड़े हैं जिस
को मार गिराया जा रहा है, जिसको निस्तनाबूद किया जा रहा है और उसके टुकड़े जो हैं वो इन इलाकों में दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, और इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कश्मीर के कई जो सरहदी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर हैवी शेलिंग अभी भी की जा रही है, गोलीबारी लगातार की जा रही है। और देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, भारत पर मिसाइल से हमला किया गया। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, फतह 2 मिसाइल दिल्ली पर दागी गई है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारत पर मिसाइल से हमला किया गया है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी अब हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आसमान में ड्रोन अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का खाक कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान अब रिहायशी इलाके में लोगों पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन इसका जवाब भी भारतीय सेना मुंह तोड़ देती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार पूरी अलर्ट मोड पर है, तमाम बैठकें की जा रही हैं, तमाम अलग अलग देशों से बातचीत की जा रही है, समर्थन अलग अलग देशों का भारत को मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस कायराना हरकत को लगातार अंजाम दे रहा है, आपको याद होगा वो वक्त जब 22 अप्रैल को उसने पर्यटकों को गोली मारी थी, और उसके बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। देखिए जम्मू कश्मीर के सभी एरिया को फिलहाल निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। श्रीनगर में तेज आवाज सुनी गई है। आपको बता दें कि उरी में भी पाक की तरफ से गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर, जम्मू के सभी बॉर्डर एरिया में तेज गोलीबारी हुई है। राजौरी पुंछ में पाक की तरफ से गोलीबारी हुई। नुकसान तो नहीं कोई आके ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਨੀ ਪਿੰਡ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੁਗਲਾਨੀ ਕੋਟ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੱਠਾ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਕਬਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਓਕੇ ਮੁਗਲਾਨੀ ਰਾਣੇ तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजौरी पुंछ के में पाक की तरफ से गोलीबारी की गई है। श्रीनगर में भी तेज आवाज सुनी गई। और देखिए सीधी तस्वीर भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां आसमान में ड्रोन खाक कर दिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में ये धमाका हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को खाक कर दिया। आधी रात में पाकिस्तान में जोरदार धमाका देखने को मिला है, और उसके बाद आपको ये तमाम जो तस्वीरें अलग अलग वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है, डरा हुआ है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ड्रोन के टुकड़े हैं वो इन इलाकों में पड़े हुए हैं। और देखिए दिल्ली पर भी एक नाकाम हमले की कोशिश की गई, और उस कोशिश को दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर ही उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया, उसकी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। और ये बताया जा रहा है कि आप चाहे लाख कोशिशें कर ले, आपकी हर कोशिश को हम नाकाम कर